Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was Suriname is what Katie Koti means, and correct answer for this question is breaking the chain. Next question was the world's largest agro-tourism site to be set up in which country, and correct answer is Dubai. चलिए, so without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular news here is talking about जहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ये डिमांड करी है गुरजीत सिंह जी ने कि जो हमारे यहाँ लॉज हैं ड्रग अब्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब इनके स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, इन्होंने बोला है कि जो ड्रग अब्यूज़ हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है, इसको कर्ब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कैसे कर्ब करेंगे? तो इन्होंने कुछ सजेशन दिए कि पहले तो हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। साथ ही रिहैबिलिटेशन सेंटर की जब हम बात करते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है हमारे देश में, वो अच्छे होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा? देखिए, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, उनका ध्यान दूसरी जगह जाएगा, है ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। वहीं जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है उनके ट्रीटमेंट के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर आपके पास होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा भी यहाँ पर निकाला है कि जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छा कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेडिकल शॉप्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन पर ड्रग्स दिए जाते हैं उन्हें बहुत आसानी से बेच देते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम एक पैडलर की बात करते हैं, दैट मीन्स जो ड्रग्स को सेल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो यहाँ पर बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इस आर्टिकल की बात। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है कि अभी तक ड्रग को टैकल करने के लिए, ड्रग एडिक्शन को टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो जिसमें एक सबसे पहला आ जाएगा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि 2016 में इस्टाब्लिश किया गया था, और इसने एक स्कीम को रिवाइव किया गया था विच वॉज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल। अलॉन्ग विद दैट देखिए, इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट सनराइज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम सनराइज़ की यहाँ पर बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन 2016। क्यों? जो राइजिंग HIV के केसेस हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उनको कब करने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि ये जो केसेस थे ये मेजरली इंजेक्टेड ड्रग सब्सटेंसेस की वजह से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे। अलॉन्ग विद दैट वी हैव NDPS एक्ट, दैट इज नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी व्यक्ति को प्रोड्यूस करने से, प्रोसेस करने से, सेल करने से, परचेस करने से, ट्रांसपोर्ट करने से, इनफेक्ट रखने से या कंज्यूम करने से किसी भी नार्कोटिक ड्रग या किसी भी टाइप के साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, इसमें हमें समय समय पर अमेंडमेंट्स देखने मिले। 1985 के बाद 1988 में कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुए, दैन 2001, और रिसेंट जो अमेंडमेंट थे वो 2014 में इसमें हमें देखने के लिए मिले। ऑलराइट, जो कि अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड है, और सारे सिटीजन्स जो हैं, ठीक है, चाहे वो शिप के थ्रू आ रहे हों इंडिया में, एयरक्राफ्ट के थ्रू यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो, सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाते हैं, जैसे नशा मुक्त भारत या ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन्स, जो कि इंडिया के कम्युनिटी फोकस्ड आउटरीच प्रोग्राम है, जिनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बात क्या की जा रही है, if not reformed United Nation will be overtaken by other organization। देखिए, हमें पता है, आप इमेज में जिनकी जो फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज कौन है? यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव।
देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, इनका बोलना ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे G20 हो गई, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है आज की डेट में, जब इंटरनेशनल अफेयर्स को टैकल करने की बात हो रही है, उनको एड्रेस करने की बात हो रही है, रादर देन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड यूनाइटेड नेशन। और इसमें भी सबसे बड़ा जो फील अगर कोई यहाँ पर दिखा रहा है तो यूनाइटेड नेशन के आपको पता है 6 ऑर्गन बॉडी है, जिसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। देखिए साथ में इन्होंने आगे क्या बोला कि यूनाइटेड नेशन को अपने ये जो कॉम्प्लेक्स इनका सिस्टम है इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बहुत टाइम हो गए कि भाई यूनाइटेड नेशंस को बने हुए, नाउ देयर इज़ अ नीड कि इसमें अप्रोप्रिएट चेंजेस लेकर आएँ, और स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है दोज हु आर वर्किंग फाइन, जिनको यूनाइटेड नेशन की जगह जो उसे रिप्लेस कर देंगी। देखिए अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पर टारगेट क्यों बनाया गया? देखिए रुचिरा काम्बोज का बोलना ये है कि जब हम यूएनएससी की बात करते हो तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है P5 का, दैट इज़ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बोल रहे हैं कि जो P5 है उनके पास वीटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी P5 मेंबर जो है वो कोई भी ऐसा जो मुद्दा है जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, जिसके कोई रिफॉर्म से रिलेटेड है, वहाँ पर वीटो करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा इंडिया ने कोई चीज़ वहाँ पर बोली, चाइना वीटो कर देता है, ठीक है, या रशिया वीटो कर देता है। तो इस तरीके की जो सिस्टम है वो अगर एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दूसरी कंट्री के लिए वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसके लिए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना हो जाता है और वो उसको कहीं ना कहीं वीटो कर देता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। चलिए तो बात कर लेते हैं यूएनएससी के बारे में। यहाँ पर देखिए यूएनएससी की बात करेंगे तो हम इसे यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। अगेन यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ये है। जैसे 5 अदर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो दे आर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। वहीं अगर हम इनके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो देखिए ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि जब हम इनके मेंबर्स की बात करते हैं तो द काउंसिल हैज़ 15 मेंबर, जिसमें से 5 आपको परमानेंट मेंबर देखने मिलेंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर मिलेंगे, जो कि हर बार 10 साल के लिए जो 2 साल के लिए यहाँ पर इलेक्ट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो हम देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। वहीं हम बात करें इंडिया की अगर, तो इंडिया 8th टाइम यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के थ्रू यहाँ पर एंटर हुआ है, और साथ ही 2022 तक इंडिया इसका मेंबर रहने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ सबमरीन वागीर टू बी कमीशन इन जनवरी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट 75 से आप सभी अवेयर होंगे कि ये फ्रांस के साथ एक कोलैबोरेशन है जिसमें इंडिया को 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स यहाँ पर डिलीवर होने वाली हैं। और राइट, अगर हम बात करें तो 6 में से अभी तक जो पहली सबमरीन है वो इंडिया के पास आ चुकी है, जिसका नाम है INS कालवरी, ठीक है, जिसको कमीशन कर दिया गया था दिसंबर 2017 में। वहीं सेकंड बात करें तो दैट इज़ INS खांडेरी, जिसको सितंबर 2019 में कमीशन कर दिया गया था। थर्ड वन इज़ INS करंज एंड द फोर्थ वन इज़ INS वेला, और फिफ्थ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी INS वागीर। वहीं जो 6th और इसकी सबसे लार्जेस्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होगी वो है वागशीर, जो इंडिया के पास 2023 के अंत तक हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो आर्टिकल में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस का एक कोलैबोरेशन है, जिसमें फ्रांस इंडिया को 6 स्कॉर्पियन सबमरीन अपनी टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर यहाँ पर देने वाला है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम है बेसिकली ये। ऑलराइट, तो इन 6 सबमरीन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, वागशीर, वागीर, देन कालवेरी, खांडेरी, करंज एंड वेला। ऑलराइट, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो देखिए एक AIP मॉड्यूल को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, अकॉर्डिंग टू विच अगर हम नेवी के पास आज की डेट में बात करें तो वी हैव 15 कन्वेंशनल एंड 1 न्यूक्लियर सबमरीन इन सर्विस, ठीक है। अब
पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक डीजल पावर्ड सबमरीन्स होती हैं, एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। डीजल पावर की जब हम बात करते हैं तो देखिए उन्हें एक बार सरफेस पर आना पड़ता है ना। मतलब कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे हमें जब कोई स्कूबा डाइविंग करता है या कुछ, तो उसे एक बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से डीजल पावर्ड सबमरीन को रिक्वायर होता है फ्रीक्वेंट रीसर्फेस, ठीक है, टू मेक देम ईजियर टू डिटेक्ट। ऑल राइट, अब ये छोटी भी होती है साइज़ में, लेकिन वहीं ये चीप भी होती है रन करने में। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है, तो देखिए ये कंप्लीटली अंडर वाटर रह सकती हैं, सबमर्ज रह सकती हैं, ठीक है, सालों साल, और इनको डिटेक्ट करना भी आसान नहीं होता। अलॉन्ग विद दैट ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती हैं, और अगेन क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है तो ये दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और इनका मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ये तो थी इस आर्टिकल की बात। साथ ही देखिए, जब हम स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये सबमरीन्स पूरी तरीके से इनको टेस्ट किया जा चुका है, इनकी ट्रायल्स हो चुकी हैं, यहाँ पर वेपन सेंसर ट्रायल्स भी हो चुके हैं, शॉर्ट जितने भी टेस्ट थे वो कंप्लीट यहाँ पर किए जा चुके हैं। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि 24 महीने में ही अगर हम बात करें तो जस्ट इन 24 मंथ्स ये इंडियन नेवी के पास उसका 3rd सबमरीन आ चुका है। ऑल राइट, चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आप इमेज दे सकते हैं इंडियन नेवीज़ की सबमरीन की। अगर हम कालवेरी क्लास की बात कर रहे हैं तो देखिए वो फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में हमारे पास आई है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वहीं अगर हम शिशुमार क्लास की बात कर रहे हैं तो ये टाइप 209 है, जो हमने जर्मनी के साथ यहाँ पर बनाया है, और उसकी बाकी सबमरीन जो हैं वो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। वहीं अगर हम सिंधु घोष क्लास की यहाँ पर बात करें तो ये किलो सबमरीन्स होती हैं, जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है। सो दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। जब कालवेरी क्लास की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमने फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन किया है। शिशुमार क्लास की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी के साथ बनाई गई हैं। वहीं सिंधु घोष की बात करें तो ये रशिया के साथ बनाई गई हैं। ऑल्सो दे आर वेरी ईजी टू रिमेंबर। देखिए आप, के फॉर कालवेरी यहाँ पर है, सो कालवेरी और खांडेरी आपको देखने मिल जाएंगी। शिशुमार की बात करें तो पहला शिशुमार, अगेन SH वर्ड मिल जाएगा, शानकुश, देन शाल्की, देन शांकुल, ठीक है। ऐसे ही हम सिंधु घोष की बात करें तो देखिए आपको सब में सिंध आगे लगा हुआ मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर बाय दिस ट्रिक। All right, also we have covered this entire section on our 3rd of September's video। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसको पूरी डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 3 और साइट यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। सबसे पहले ये तीनों साइट्स कौन सी हैं? देखिए, गुजरात का वडनगर टाउन, साथ ही द आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोढेरा एंड द रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उनाकोटी, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। ऑलराइट, इसी के साथ इंडिया नाउ हैज़ 52 साइट्स ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। देखिए, अगर हमें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी साइट को डालना होता है तो उसके पहले ये ज़रूरी होता है कि हम उसे एक टेंटेटिव लिस्ट में डालें। ASI उससे रिलेटेड अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, जो भी आज तक की रिसर्च उससे रिलेटेड की गई है। इस पर्टिकुलर साइट को हमने जब नॉमिनेट किया है तो क्यों किया है, या इसका आर्कियोलॉजिक इम्पॉर्टेंस क्या है, वो सारे यहाँ पर सबमिट किए जाते हैं। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? देखिए, ये तीनों साइट्स न्यूज़ में हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री पेपर एंड आर्ट एंड कल्चर पेपर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मोढेरा के सन टेम्पल के बारे में। देखिए, ये टेम्पल जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है, ये सूर्यदेव के लिए यहाँ पर इसको डेडिकेट किया गया है, ठीक है। अर्लीस्ट टेम्पल भी है। अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, तो देखिए ये जो टेम्पल है ये आपको मोढेरा विलेज, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट थिंग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए निकल कर आ सकता है कि ये किस रिवर पर सिचुएटेड है, रिवर बैंक पर। तो रिवर का नाम आप याद रखेंगे, दैट इज पुष्पावती रिवर। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि इसको अराउंड 11th सेंचुरी में बिल्ड करवाया गया था, ठीक है। बिल्कुल, जब 1026 सेंचुरी की हम बात करते हैं, जो भीमा वन की डायनेस्टी का रूल था, सोलंकी डायनेस्टी का, उसके बाद ही ये इस्टेब्लिश
हुआ है। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई वर्शिप नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करके रखा है, साथ ही इसको यहाँ पर एक ASI का मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड साइट भी बनाया गया है। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये काफ़ी सुंदर है और इसमें 3 कंपोनेंट्स देखने के लिए हमें मिलेंगे। सबसे पहले एक आ जाएगा, दैट इज गुढ़ामा मंडप, देन द श्राइन हॉल और सभा मंडप। ठीक है, असेंबली हॉल, कुंड एंड रिजर्वॉयर। अगर मैं इसको इजी करके आपके लिए बोलूँ तो एक असेंबली हॉल देखने मिलेगा, एक कुंड देखने मिलेगा और एक रिजर्वॉयर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट देखिए आपको एक और चीज़ याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो मोढेरा विलेज है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट का, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको इंडिया के पहले सोलर पावर्ड विलेज की उपाधि दी है। ठीक है, सो ये 2 तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों बार न्यूज़ में था। तो ये किस रिवर के पास है? दैट इज पुष्पावती। कब बिल्ड हुआ था? किंग भीमा वन ऑफ चालुक्य डायनेस्टी 1026 सेंचुरी के आसपास इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सोलर पावर्ड गांव है ये पूरा। ठीक है, अगर हम इस बात गांव के बारे में यहाँ पर बात करें तो सेल्फ सफिशिएंट सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए ये मिसाल साबित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 सोलर पैनल्स देखने के लिए मिलेंगे इस पूरे गांव में। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं राउंड द क्लॉक फॉर द विलेजर्स। चलिए मूविंग नेक्स्ट, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं वाडनगर की। देखिए अगर हम वाडनगर के बारे में बात करें तो अगेन ये भी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, नदन गुजरात का, जहाँ पर ये लोकेटेड है। इस पर्टिकुलर जगह वाडनगर की जब बात की जाती है तो देखिए ये एक मल्टी लेयर हिस्टोरिक टाउन है। ठीक है, बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स में भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पुरानाज में, और जितने भी ट्रेवलॉग्स हैं चाइनीज़ ट्रेवलर्स के, हिंसांग के 7th सेंचुरी के, वहाँ पर इसको मेंशन किया गया है वाडनगर को, जिसमें बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिच और फ्लरिश टाउन हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए रिसेंटली गुजरात स्टेट का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको संभाल रहा था। जब इन्होंने एक्सकवेशन किए वाडनगर में 2006 में, तो इनको बहुत सारे बुद्धिस्ट से रिलेटेड हिस्टोरिक चीज़ें यहाँ पर मिली। रिजल्ट क्या हुआ? ASI ने 2014 में इसकी कमान संभाली और उन्होंने ASI के साथ कंबाइंड एफर्ट करते हुए बुद्धिस्ट रिलिक्ट्स लगभग 20,000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स यहाँ से देखने को मिले, जो कि लगभग 2nd सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ठीक है, सो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा इनक्लोज्ड हॉल भी देखने के लिए मिला है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म मिले हैं, चैम्बर्स देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीका का रिजेम्बलेंस होता है, जैसे प्रदक्षिणा की जाती है ना, मतलब आप उसे परिक्रमा भी बोल सकते हैं, प्रदक्षिणा भी बोल सकते हैं। सो प्रदक्षिणा पथ की तरह वो यहाँ पर कुछ देखने के लिए मिला है। सो अगेन इसको यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करें तो दैट इज ऊनाकोटी। ऊनाकोटी एक एंशियंट होली प्लेस है दैट इज एसोसिएटेड विद शिवा। देखिए समझ लेते हैं क्या, जब हम ऊनाकोटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये त्रिपुरा की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड, देखिए ये शैविज्म से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर हमें बहुत सारे रॉक कट स्कल्पचर देखने के लिए मिलते हैं, इमेजेस। साथ ही ये एक और जगह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे जितने भी जो फीचर्स बने हुए हैं रॉक कट फीचर्स, ये मंगोलाइट फीचर को रिजेंबल करते हैं। ऑल्सो दे हैव सम मिस्टिकल चार्म। इसको ऑलमोस्ट कंपेयर किया जाता है जैसे हम अंकोर वाट के टेम्पल्स को यहाँ पर देखते हैं। चलिए अब अगर हम ऊनाकोटी वर्ड को ही यहाँ पर देख लें तो क्या है, इट मीन्स 1 लेस देन अ करोड़। हिंदी या बंगाली में इसका मतलब है ऊनाकोटी, और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें दैट इज़ 1 लेस देन अ करोड़। सो यहाँ पर इस तरीके का बिलीव किया जाता है कि जो लॉर्ड शिवा हैं जब वो काशी जा रहे थे तो अपने साथ लगभग 1 करोड़ देवी देवताओं को लेके वो यहाँ पर ट्रैवल किए, और एक टाइम ऐसा आया इस प्लेस पे दे डिसाइडेड कि वो यहाँ पर रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग वो यहाँ से काशी के लिए निकल जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, सुबह जब लॉर्ड शिवा उठेंगे तो वो देखेंगे उनके अलावा और कोई भी यहाँ पे नई जगह है। सो वो कर्ज कर देंगे अदर्स टू बिकम स्टोन इमेजेस। तो यहीं से इसका नाम निकल के आया है ऊनाकोटी, विच मीन्स लेस देन अ करोड़।
ऑल राइट, ठीक है। सो यह अंकोर वाट के टेम्पल के ऑलमोस्ट बराबर इसको माना जाता है। आपको पता है अंकोर वाट दैट इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल, सूर्यवर्मन टू ने उसको बनाया था, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर बोला जाता है उसे, ठीक है। सो ये आपके इस पूरे आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज nominated Rajya Sabha member PT Usha joins vice chairman's panel, first nominated member to be on the panel in the history of Rajya Sabha. Next, Taliban authorities ordered a nationwide ban on university education for girls. Next, in the current oriented one-liners is Ministry of Culture has organized 2-day national level competition of the Vande Bharat Nritya Utsav 2023. The mission Amrit Sarovar had initially planned a target to construct or rejuvenate 50,000 Amrit Sarovar ponds across India till 15th of August 2023. Next, India's first green steel brand, that is Kalyani Ferresta, launched by Steel Minister Jyotiraditya Scindia. The 15th Conference of Parties, that is COP15 of the United Nations Convention on Biological Diversity, adopted the Kunming-Montreal Global Diversity Framework that we have already discussed in our yesterday's video. Next, India has recently launched a group of friends to promote accountability for crimes against peacekeepers during its current presidency of United Nations Security Council. External Affairs Minister S. Jaishankar announced that New Delhi will soon have a database that will record all crime against the peacekeepers. So, this is it for today, and it's a quiz time. And first question is, which country has launched group of friends to promote accountability for crimes against peacekeeper? Next question is, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework has 23 targets that the world needs to achieve by which year? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. We have entirely dedicated faculty for UPSC and MPPSC. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.